जय हिंद दोस्तों, मैथ 02 एडवांस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बहुपद के बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं बहुपद क्या होता है। यहां पर अगर कोई पूछता है बहुपद क्या होता है, तो बहुपद का डिफिनीशन आप सिंपली से बता दीजिएगा। पी एक्स इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x घाते 2 प्लस A3x घाते 3 प्लस A4x घाते कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। डैश 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 ANX घाते कितना n को बहुपद कहते हैं। को बहुपद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। क्या है? एक वास्तविक संख्या है। एक वास्तविक संख्या है। ये क्या है? ये एक वास्तविक संख्या है। इसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और ये सब क्या है? जो A0, A1, A2, A3, A4 ये वास्तविक संख्या है। अब हम जानेंगे बहुपद के कितने आधार से बांटे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए बहुपद कितने आधार पे बांटे जाते हैं, तो बहुपद 3 आधार पे बांटे जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बहुपद तीन आधार से बांटे जाते हैं। कितने आधार पे बहुपद बांटे जाते हैं? बहुपद को हम 3 आधार पर बांटते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं ये चीज जानेंगे। तो जो पहला होता है आपका, पहला क्या होता है? यहाँ पर देखिए, ऐसे बना के लिख दे रहे हैं बहुपद। तो पहला होता है चरों के आधार पर। यहाँ पे लिखेंगे पहला चरों के आधार पर। पहला क्या लिख दें? यहाँ पर हम लिखेंगे पदों के। पहला क्या हो जाएगा? पदों के आधार पर। पदों के आधार पर। दूसरा हो जाएगा चरों के आधार पर। चरों के आधार पर। और तीसरा हमारा होता है घातों के आधार। क्या होता है? घातों के आधार पर। बहुपद हम कितने 3 आधार पे पढ़ते हैं। पहला होता है पदों के आधार पे, दूसरा चरों के आधार पे, फिर क्या होता है? घातों के आधार पे। पदों के आधार पर कई होते हैं। अगर जैसे आपको पूछा जाए तो यहाँ जैसे लिख सकते हैं। जैसे पहले में कैसे हो जाएगा? x, जैसे ये हो गया x प्लस 1 कामा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। ये क्या हो गया? पदों के आधार पे आएंगे। अब यहाँ चरों के आधार पर हो जाएगा। चरों के आधार पर अलग है। यहाँ पर देखिए पदों के आधार बात हुई। तो अगर देखिए यहाँ एक है तो एक पदी बहुपद है। एक दो पद है, 2 पदी बहुपद हो जाएगा। 1 2 3 तो ये क्या हो जाएगा? 3 पदी बहुपद। अगर ऐसे और 0x। अब क्या होते हैं इसको हम बारे में जानते हैं। ये सब क्या होते हैं? पदों के आधार पर होते हैं। अब यहाँ चरों के आधार क्या होते हैं? चरों के आधार पे कई होते हैं। जैसे x प्लस वाई कामा x कामा वाई कामा x प्लस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ऐसे क्या होते हैं? ये चरों के आधार पर होते हैं। अब यहाँ पर जैसे इसमें घातों के आधार क्या हो जाए? घातों पे x कामा x स्क्वायर प्लस x कामा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा? 4। ये सब क्या हो गए? घातों के आधार पे बहुपद
हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, पदों के आधार पर, ये चरों के आधार पर, ये घातों के आधार पे हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है पदों के आधार पे बहुपद। ये चरों के आधार पे कई होते हैं, घातों के आधार पे कई होते हैं, लेकिन हम केवल पढ़ते हैं इसमें आपका पदों के आधार पे। तो यहाँ पर हम जानेंगे पदों के आधार पे बहुपद कितने होते हैं। तो अगर पदों के आधार बात किया जाए तो पदों के आधार पे बहुपद कितने होते हैं, 4। पदों के आधार पे बहुपद होते हैं आपका 4, और चरों के आधार पर कई होते हैं, घातों के आधार पर कई होते हैं, लेकिन पदों के आधार पर केवल 4 होते हैं। इन्हीं को हमें पढ़ना है, पदों के आधार पर बहुपद को हमें पढ़ना है कक्षा 10 में। तो चलिए हम क्या करते हैं, पदों के आधार पे जानेंगे। तो पदों के आधार पे बहुपद आपका 4 होता है। चलिए हम चारों का नाम जानेंगे। पहला होता है एक पदी बहुपद। कितना होता है, एक पदी बहुपद, और दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। और तीसरा होता है आपका, तीसरा जो होता है त्रिपदी बहुपद। इसके बाद आपका होता है चौथा, होता है आपका चौथा क्या होता है, शून्य पदी बहुपद। शून्य पदी बहुपद। अब ये पदों के आधार पर हमें पढ़ना है। पदों के आधार पर 4 बहुपद होते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, और चौथा आपको होता है शून्य पदी बहुपद। अब हम जानेंगे एक पदी बहुपद क्या होता है। चलिए यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं, क्या एक पदी बहुपद क्या होता है। यहाँ पर डालेंगे एक पदी बहुपद, यहाँ पर लिखते हैं एक पदी, यहाँ पर लिखेंगे एक पदी बहुपद। अब ये हम जानेंगे एक पदी बहुपद क्या होता है। अब एक पदी बहुपद क्या होता है इसको जानेंगे। तो एक पदी बहुपद अगर आपसे कोई पूछ लेता तो आप बता सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ये सिंपल से इसका परिभाषा हो गया। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अब यहाँ बात करेंगे जैसे, यहाँ लिखेंगे जैसे क्या हो जाएगा, जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे लिखेंगे, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे x, यहाँ क्या हो जाएगा y, x स्क्वायर, y स्क्वायर, x क्यूब। अब देखिए इसमें केवल एक पद होंगे। देखिए कितना है, देखिए एक मतलब एक पद है केवल, इसमें भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, सब एक एक हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा परिभाषा होता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अगर जैसे पूछे तो आप बता सकते हैं x, y, x स्क्वायर, y स्क्वायर, x क्यूब, y घाते 4, x घाते 4, y घाते 5, ये सब क्या हो जाएंगे आपका एक पदी में आते हैं, एक पदी हो जाएंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पर हेडिंग द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे द्विपदी बहुपद। क्या होता है, द्विपदी बहुपद। अगर आपसे कोई पूछे द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, ये द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं ऐसा बहुपद। सिंपल से जैसे इसका परिभाषा वैसे उसका परिभाषा, केवल यहाँ जैसे केवल एक पद हो यहाँ केवल दो पद लिखेंगे, तो ये लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो
उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब जैसे की बात करते हैं, यहाँ पर अगर जैसे लिखेंगे, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा x प्लस 1 कामा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कामा वाई स्क्वायर प्लस 1 कामा वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये क्या हो जाएंगे, दो पदी बहुपद में आएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, आपका दो पदी बहुपद हो जाएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं त्रिपदी बहुपद का। यहाँ क्या बात करेंगे, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे त्रिपदीय बहुपद, बहुपद। अब इसमें वही सिंपल से परिभाषा वही डालेंगे, क्या डालेंगे, देखिए इसका परिभाषा लिख देंगे। इसका परिभाषा हो जाएगा ऐसा बहुपद, बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो। कितने, तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अगर इसमें जैसे डालेंगे, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे अब इसमें लिखा गया ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब जैसे लिखेंगे, जैसे क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कामा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना, 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर लिखना चाहते तो ETC इत्यादि होते हैं और सारे होते हैं, तो यहाँ पर कई होते हैं ऐसे। और इसके बाद हमारे क्या हो गया, ये वाला त्रिपदी बहुपद हो गया। अब हम बात करेंगे शून्यपदी बहुपद के। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे शून्यपदी बहुपद किसे कहते हैं, शून्यपदी बहुपद। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे शून्यपदी बहुपद। अब लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसका गुणांक, थोड़ा सा ये चेंज रहेगा, जिसका गुणांक शून्य हो उसे शून्यपदी बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आपका ऐसा बहुपद जिसका गुणांक शून्य हो उसे शून्यपदी बहुपद कहते हैं। अगर जैसे लिखें तो जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा जैसे 0x कामा 0x स्क्वायर का प्लस 0x प्लस 0, ये क्या हो जाएगा, शून्यपदी बहुपद। ETC इत्यादि होते हैं, ऐसे क्या हो जाएंगे आपका, ये बहुपद हो जाएंगे। तो इसमें हमने जान लिया, क्या जाना, इसमें हमने बहुपद पढ़ा, तो बहुपद क्या होता है इसको जाना, बहुपद परिभाषा जाना, इसके बाद बहुपद को कितने आधार पर बांटते हैं वो जाना, बहुपद को 3 आधार पर बांटते हैं, कौन कौन से आधार पर, एक पदी पदों के आधार पर, चरों के आधार पर, घातों के आधार पर। इसके बाद ये चरों के आधार पर, घातों के आधार पर कई होते हैं। इसके बाद हमें केवल पढ़ना है पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर बहुपद आपका 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, शून्यपदी बहुपद, ये आपका पदों के आधार पे होते हैं। तो इसमें हमने एक पदी बहुपद क्या होता है उसका पढ़ा, इसके बाद द्विपदी बहुपद क्या होता है उसको जाने, इसके बाद त्रिपदी बहुपद क्या होता है उसको जाने, इसके बाद शून्यपदी बहुपद क्या होता है वो भी जान लिए। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योग बताएंगे क्या होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।